चल, तो ये रिकॉर्ड होने लगा है अपना अभी। देख, तो ये है वो सेटअप अपना, ठीक है। ये जो सामने दिख रहा है अभी, इसमें करना ये है कि सबसे पहले तो ये तुझे ट्रेडिंग व्यू चाहिए पड़ेगा, ये वाला है ना। तो इसको, इसके लिए करना कुछ नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू। हाँ, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, मैं तुझे पूरा 1 बाय 1 बता दे रहा हूँ उसको। तो मैं तुझे यहाँ से पूरा इसको बता देता हूँ। यहाँ से इसको गूगल पे लिखेगा ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग व्यू लिख देंगे तो ये खुलेगा। इसको गूगल से लॉगिन कर लेना शुरू में, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो ये अपन चार्ट पे जाएंगे, ये अलर्ट वलर्ट सारे फीचर्स रहते हैं तो तुरंत अलर्ट भी कर देता है ये कि लेकिन इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें, इसका पेड वर्जन भी आता है और इसका फ्री वर्जन रहता है। तो जो गूगल से लॉगिन करेगा उसमें फ्री वर्जन मिलेगा अपने को। ये मेरा वाला जो था ये मैंने पेड वर्जन था, तो इसमें जो मिल जाते हैं चार्ट अपने को, मल्टीपल चार्ट, मतलब एक साथ तुम देखो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे ज़ीरोधा में भी है ये। हाँ, जैसे ज़ीरोधा में है ना, वैसा 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 वैसा। तो जैसे ये है, ये इसको अपन मल्टीपल चार्ट्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, 8 चार्ट वो सब कर सकते हैं। अब ये ऐसा खुलता है, साइड में अपन देखेंगे तो ये इधर पे स्क्रिप्ट अपन ये पूरे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पूरे इसमें अभी तू देखेगा तो ये बैंकिंग, ऑटो, कंज्यूमर, डिफेंस, सारे ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं। इसमें मैंने एफएनओ के 65 स्टॉक ही छांट के लगाए हैं। वैसे लगाने को तो पूरे 160 जितने हैं पूरे लगा सकते हैं, पर जिस पे करते हैं ट्रेड, एक उसमें एक हाँ एक स्क्रिप्ट बनाई तो एक हेडिंग के अंदर कितना इसमें जो है तुम्हारा क्या कहते हैं लिमिटेड वर्जन, उसमें 50 लगा सकते हैं। वैसे तो फिर 100 भी लगा सकते हैं अगर परचेज वाला वर्जन होगा तो। जैसे ये CNX 500 वाली हाँ नहीं, 500 इकट्ठे नहीं डालेंगे वो फिर अलग अलग डाल, नहीं इकट्ठे नहीं डालेंगे, अलग अलग 50-50 पे सेट डालेंगे इसमें। लेकिन जो ये मेरा वाला है ये पेड वाला है। अच्छा, पेड वाले का भी मैं बताऊं कि इसमें सीन क्या है कि जब इसको तू गूगल से रजिस्टर करेगा तो वो बोलेगा, तो उसमें प्रोफेशनल एडिशन में जाके अगर क्रेडिट कार्ड हो तो उसको तुमको एंटर कर देना है, वो उसके पैसे नहीं काटेगा कुछ भी। और उसको क्या करो कि जब उसका 1 महीना ख़त्म होने वाला रहे उससे पहले डीएक्टिवेट कर दो। तो 1 महीने तक तो तुम उसको फ्री चला सकते हो, उसका प्रोफेशनल वर्जन। ये मेरा वाला वैसे ही चल रहा था। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो डीएक्टिवेट होता है ना, हाँ कैसा, वो थोड़ा महंगा है, वो कुछ 3 महीने या 6 महीने का कुछ 4,500-5 हज़ार रुपये लगता है उसमें। तो अभी इसमें सीन ये है कि इसमें ये वाला अगर तूने पहले जैसे ज़ीरोधा या किसी को यूज़ कर रहा है तो उस पर तेरे पास ज़ीरोधा है क्या? नहीं, ज़ीरोधा है ना, तो ज़ीरोधा पे भी इसी तरीके का तो आता है ट्रेडिंग व्यू स्टाइल में। और एक चार्ट IQ, 2 हैं ज़ीरोधा पे, एक चार्ट IQ है और एक ये है। तो मोस्टली कुछ लोग चार्ट IQ यूज़ करते हैं, पर हम जैसे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो तो वो भी ऐसा ही दिखता है सेम, ठीक है। तो मतलब उसमें ये रहता ना, जैसे ये है ये, तो अभी तुम यहाँ पे इसमें अगर अपन ये जैसे अभी ये चार्ट IQ दिख रहा होगा ज़ीरोधा का तुझे, लेकिन इसके ये माय प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं, और माय प्रोफाइल पे जाके ये चार्ट IQ की जगह ट्रेडिंग व्यू कर देता हूँ, है ना। और फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये बिल्कुल वही ट्रेडिंग व्यू है ना, ये वैसे ही खुला जैसा वो था। तो बेसिकली वो ट्रेडिंग व्यू का ही वो लुक है वहाँ पे। अब आते हैं अपन ये सेटअप पे कि ये बेसिकली ये सेटअप को क्रिएट कैसे करना है। तो ये मैंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये तेरे को एक्चुअली क्या, फ्री वाला जो ट्रेडिंग व्यू है उस पर सिर्फ 3 इंडिकेटर लगा सकते हो तुम, ठीक है। पर मैंने इसको ऐसे करके सेटअप को बनाया है कि इसमें 3 इंडिकेटर ही जो एक्चुअल लगाने हैं वही लगते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का इंडिकेटर फ्री मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे, मतलब वॉल्यूम जो है वो तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वो नहीं लगता है। बट अगर तुम वॉल्यूम के, हाँ अगर तुमने वॉल्यूम के अलावा 3 इंडिकेटर और लगाए
तो वो ये बोलेगा कि तुम इसमें फिर उसको तुम प्रोफेशनल एडिशन खरीदो उसका और पैसे दो और ये वो सब वो चालू हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसमें 3 इंडिकेटर वही लगाए हैं जो एक्चुअली ज़रूरत है और एक वॉल्यूम उसके साथ मिलता है, ठीक है। अभी ये हाँ, तो ये टोटल 4 लग गए और यही 4 ज़रूरत है अपने को स्विंग ट्रेड निकालने के लिए और उसको आगे का देखने के लिए और उसको चलाने के लिए। अब अपन ने करना क्या है उसमें कि जैसे मैंने तो क्या कर रखा है ये एफएनओ के स्टॉक्स में, कि मैं वही स्टॉक करता हूँ जो एफएनओ पे रहते हैं, मैंने तो बताया था ना एक बार। तो मैं उसके अलावा हाँ, कैश हाँ। वाले देखता ही नहीं हूँ। मैं इसलिए भी नहीं देखता कि ये जैसे ये एफएनओ के स्टॉक है ना, हमारे पास में क्या है कि हम इसको यहाँ पे ये ऑप्स्टार, अरे यार इसको हाइड कैसे करें, ये ऑप्स्टार खुला हुआ है। मैं यहाँ पे क्या है कि ये लॉन्ग बिल्डअप भी देखता रहता है, तो जिस पे ये लॉन्ग बिल्डअप का परसेंटेज ज़्यादा होता है, जैसे ये दिख रहा है बढ़ता जाता है, हम वो लॉन्ग बिल्डअप के हिसाब से पोजीशन बनाते, तो ये लॉन्ग बिल्डअप केवल एफएनओ स्टॉक्स में होते हैं। तो वो उसको देख के हाँ ये कौन सी साइट ऑप्स्ट्रा वाली? हाँ, ये तो जो ऑप्स्ट्रा लिखेगा ना, ऑप्स्ट्रा लिखेगा, ऑप्स्ट्रा लिखेगा गूगल पे तो अपने आप ऑप्स्ट्रा आ जाएगी और डिफाइंड एज करके वो खुल जाएगा। वो जो ऑप्स्ट्रा खोलेगा वो भी गूगल से लॉगिन होगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ फ्यूचर में जाके तुम्हें फ्यूचर बिल्डअप दिखेगा ये। अच्छा, ठीक है। तो ये यही खुलेगा लॉन्ग बिल्डअप। इसमें अगर नीचे जा रहे हैं शॉर्ट कवरिंग वाले कौन से स्टॉक्स हैं, लॉन्ग बिल्डअप किस पे है, मार्केट गिर रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप किस पे आ रहा है। जैसे अगर तुम्हें मार्केट गिर रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप ये मिल रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक हैं उन पे ओआई बढ़ रहा है ये वाला, तो अपने को फिर गिरने वाले स्टॉक में ये वाले स्टॉक पकड़ना है। तो हाँ, शॉर्ट सेलिंग के लिए शॉर्ट बिल्डअप देखना है, लॉन्ग बिल्डअप देखना है लॉन्ग करते समय। तो निफ्टी जिस तरफ जा रहा है हम उस तरफ जाएंगे, तो हम इसलिए अपन ये बना रहे, इस चक्कर में मैं कैश वाले स्टॉक्स पे काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कैश वाले स्टॉक पे सिर्फ प्राइस एक्शन देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि उसमें कुछ और भी बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या ओआई देखने से अपने को पता चल जाता है। तो अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे एफएनओ के जितने स्टॉक्स थे जो मुझे लगते हैं ट्रैक करने लायक, वही मैंने ट्रैक किया है। मैंने कुछ इसमें 60-65 स्टॉक लगा लिए हैं, तो तू भी अपने हिसाब से इसको इस पर स्टॉक लगा सकता है, ठीक है। ये स्टॉक्स ऐड करने के लिए अपन प्लस में जाएंगे, तो ये जो सर्च दिया है यहाँ पे अपन जो भी स्टॉक ऐड करेंगे, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, तो सब ऐड कर सकते हो, उसमें सब कुछ दिखता है। तो जो भी जैसे तुम्हें टाटा मोटर जो भी तुम्हें ऐड करना हो तुम यहाँ से ऐड करोगे, वो इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे राइट हैंड साइड पर, ठीक है। अब आते हैं अपन की इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना है, कैसे लगाना है और उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो तुझे अगर कुछ दिक्कत होगी तो ये रिकॉर्डिंग बाद में देख के भी अपन वो कर सकते हैं, ठीक। अब करना ये है कि लगाने के लिए अपने को एक तो ये RSI लगाना है, ये जो लगा हुआ है ये RSI लगा हुआ ना, RSI तो देख पता ही होगा तुझे, RSI वगैरह लगाया। RSI को तू लगाएगा तो ये FX में जाएंगे अपन और यहाँ पे जाके अपन RSI लिखेंगे तो ये आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसा नीचे आ जाएगा और यहाँ इसकी सेटिंग जो है उस पर ध्यान रखना। RSI की सेटिंग में अपर बैंड को रखना है 60, लोअर बैंड को रखना है 40 का, मिडिल बैंड को हटा देना है, बैकग्राउंड अपन ने हटा दिया। तो ये हुआ इस तरीके का बन गया। कलर मैंने अपने हिसाब से बना लिया था, अपर बैंड का कलर ग्रीन और लोअर बैंड का लाल, और बीच में जो ये RSI की लाइन चल रही है वो चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक और इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं RS। अब ये किस काम आता है ये मैं बताता हूँ। RSI जो है, जो ये ऊपर वाला इंडिकेटर है, वो इसलिए काम आता है कि आपका मोमेंटम कैसा है ये देखने पे पता चलता है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन कैसा है कि जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी पता चल जाता है, और दूसरी चीज़ ये भी पता चल जाती है कि अगर 60 क्रॉस कर गया है ये, मतलब कि इसमें मोमेंटम है, अपने को मोमेंटम पकड़ना है स्टॉक का, तो ये अभी एक्सेलरेशन मोड में चल रहा है। तो अपने को एक्सेलरेशन में पकड़ना है उस किसी भी स्टॉक को, ऐसे नहीं पकड़ना है कि वो बीच में कहीं पे भी पड़ा हो जहाँ पे RSI फेवर ही नहीं करती हो, तो तुम उसको ले भी लोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा, जबकि उसमें मोमेंटम ही नहीं है। तो मोमेंटम अपने को RSI से पकड़ना है, राइट। उसके बाद इसका मतलब इसको 60 के ऊपर होना चाहिए। अभी मैं जब अपन स्टॉक देखेंगे इसमें तो पता चलेगा। इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम स्विंग ट्रेड लेते हैं तो हमारी डेली या 1 घंटे की जो अगर हम BTST या STBT लेके जाना चाहते हैं,
या फिर हम स्विंग करना चाहते हैं, तो स्विंग के लिए हम डेली का चार्ट देखेंगे, ठीक है। और 1-2 दिन के लिए बस रखना है तो आवरली का भी चार्ट देख के रख सकते हैं। तो हमको जो भी आवरली जैसे ये लगाया, या फिर तुम्हें अगर डेली का लगाना था तो अपन ने ये डेली का लगाया। अब उसके हिसाब से अपने को RSI को देखना है कि RSI 60 के अबव होनी चाहिए अगर हम परचेस करने जा रहे हैं तब, राइट। तो दूसरा जो दोनों आवरली में भी डेली में भी, ठीक है। आवाज थोड़ी सी ना वो कट रही है, आवरली में भी इंटरनेट कनेक्शन इज अच्छा अभी आ रही है, हाँ अब आ रही है, ठीक है। मैंने कहा जो आवरली में भी उतना ही होना चाहिए 60 के अबव, हेलो, है ना। और डेली में भी होना चाहिए, हाँ डेली में भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे है ये हेलो आ रही, हाँ ठीक। अब क्या है RS, हाँ अब जो नीचे, हाँ हेलो बोल रहा हूँ। मैंने कहा नीचे जो है ये लगा हुआ, कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। नहीं मेरे को तो तेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर। अच्छा कनेक्शन ये चल रहा है, क्या बोलते हैं वाईफाई। RS क्या बोल रहे थे आप? RS, हाँ ये जो नीचे लगा हुआ है ये RS है, ठीक है। हाँ तो ये कैसे लगाना है, ये भी इसको भी तुमको लगाना है, FX में जाना है और FX में यहाँ पे लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये इधर पे मिलेगा, ये वाला MODHLEUS जो देखा ना, ये इस पे क्लिक कर देगा, ये वाला, ये तो रिकॉर्डिंग में देख लेगा, तो ये वाला मैं सब नोट भी नहीं, मैं नोट भी हाँ करके अच्छा। तो ये जैसे ही कर लेगा तो ये वाला इंडिकेटर नीचे आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएंगे, हाँ ठीक है। और ये जो RS लिखा, ये नीली लाइन तुम्हें चाहिए, जिस कलर की चाहिए वो कर लेंगे। इनपुट में बस एक चीज करना है कि यहाँ पे जो कंपैरेटिव सिंबल लिखा है इसको निफ्टी कर लेना। ये यहाँ पे कुछ और लिखा आएगा, उसको करना है यहाँ पे डाल के निफ्टी 50 NSE, है ना, निफ्टी 50 NSE कर लेना है। कहाँ पे, इसको, ठीक है। मूविंग एवरेज पीरियड 10, हाँ कंपैरेटिव सिंबल को यहाँ पे निफ्टी में चेंज कर लेना है और मूविंग एवरेज पीरियड को 20 कर देना है, ठीक है। मूविंग एवरेज, हाँ एक मूविंग एवरेज को 20, हाँ ठीक है। तो ये कर दिया। अब इसको कर, पीरियड 50 वो 50 रहेगा, वो 50 रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये बताता है कि तुम्हारा जो स्टॉक तुम ले रहे हो वो स्टॉक में मजबूती निफ्टी के कंपैरेटिवली कितनी है। क्या वो निफ्टी को ओवर परफॉर्म करता है, आउट परफॉर्म करता है। मतलब ऐसा कोई डल स्टॉक तो नहीं पकड़ लिया तुमने कि तुमने ले लिया, बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, तुम्हारा स्टॉक वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट एक इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि जो भी स्टॉक तुम खरीद रहे हो वो एक आउट परफॉर्मिंग अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो उसकी पहचान ये है कि ये जो जीरो की लाइन है, जीरो से ऊपर होना चाहिए इसको एनी हाउ, और जैसे ये जीरो से नीचे है, जब ये जीरो से नीचे पड़ा होगा तब हम नहीं खरीदेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी दो तीन कंडीशन रहेगी, हाँ उसको जब उसको हम ऐड ही नहीं करेंगे, भलाई उसकी RSI जो है वो 60 के अबव भी होगी तो भी अगर RS उसका जीरो के नीचे है तो भी नहीं लेंगे हम उसको, समझ रहा है, ठीक है। मतलब ये स्टॉक का RS 0 से ऊपर होना चाहिए, हाँ, RSI 60 से ऊपर होना चाहिए ना, दो कंडीशन हो गई। हाँ दो कंडीशन हो गई, RSI 60 या 60 के अबव होनी चाहिए डेली और आवरली पे, और उसका जो RS है वो भी 0 के ऊपर होना चाहिए, राइट। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तो तीसरा तुमको लगाना है MMA, मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये मैंने एक ही इंडिकेटर में 3 था MMA, इसको ये मिलेगा तुमको यहाँ पे MMA, ये तुम्हें वैसे MMA के नाम से नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मल्टीपल मूविंग एवरेज लिखेगा। तो जब ये मल्टीपल मूविंग एवरेज लिखेगा उसमें D कॉइन वाला सेलेक्ट करना, ये D कॉइन वाला,
अच्छा ठीक है, अच्छा मल्टीपल मूविंग एवरेज डी ठीक कॉइन। है जैसे ये सिलेक्ट करेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसकी सेटिंग को ध्यान देना है। जो ऊपर की लेंथ है उसमें 50 पीरियड रखेंगे और सोर्स क्लोज ही हाँ रखेंगे। हम्म, जो उसके नीचे वाला है, 50 सोर्स क्लोज ठीक है। हाँ, दूसरा वाला जो है उसको 20 का लेंथ मूविंग एवरेज रखेंगे लेंथ, और सोर्स लो रखेंगे। लेंथ की हाँ, ये 20, सोर्स लो हाँ सोर्स, फिर लेंथ 20 और सोर्स हाई। ठीक है ठीक है, अब इसी को इधर पे इसने बताया है कि जो सबसे पहले हमने लगाया था वो एक ईएमए था, उसको हमने 50 पीरियड का डाला तो उसकी येलो लाइन बनी। ये जो पीछे येलो लाइन दिख रही ना, ये येलो लाइन जो जा रही है मूविंग एवरेज की, वो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जा रहा है। नीचे जो जा रहा है एक सिंपल मूविंग एवरेज जा रहा है हरा वाला, जिसका कि 20 पीरियड का हाई का वो लगा हुआ है प्राइस। हाँ, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, जिसका कि हाई का एवरेज है ये। और जो नीचे वाला है ये लो का एवरेज है 20 दिन का। 20 दिन का यानी अच्छा अगर अच्छा डेली अच्छा का अच्छा चार्ट सेलेक्ट करें, मूविंग एवरेज मतलब क्या, 20 दिन का अगर अपन ने डेली कैंडल लगाई हुई है तो पिछली, हाँ, हाँ पिछली हाँ 19 कैंडल का हाई का टोटल करके 20 से डिवाइड करके जो एवरेज आएगा वो हाई का एवरेज कहलाएगा डेली का। हाँ और अगर तुम 5 मिनट की कैंडल लगाते हो तो हाँ पिछली जो तुम्हारी कैंडल नहीं गई हुई है 20, 5 मिनट में पिछली जो 20 कैंडल गई हुई हैं उसका एवरेज हो जाता है। तो वो तुम जिस टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करोगे उसका अच्छा एवरेज दिखने लगता है। ठीक है, तो ठीक ये है बैंड हमने ठीक है तैयार कर लिया, इसको बोलते हैं मैजिक बैंड, जो ये अपन ने तैयार कर लिया। तो अब ये तुम्हारा बैंड लगा ठीक आ है गया, नीचे वॉल्यूम लगा रहेगा ही, आरएसआई लगा लिया, और क्या लगा दिया अपन ने, आरएस लगा दिया। अब ये अपना, आरएस हाँ आरएस है ना, ये अपना सेटअप हो गया तैयार। अब अपने को ट्रेड लेते समय क्या करना है, जब भी तुम्हें स्विंग ट्रेड को इनिशिएट करना है तो तुमको जाना है और अपना ये जो तुमने जैसे जो भी यहाँ पे स्टॉक जितने भी तुम ट्रैक करते हो वो स्टॉक अपन ने ट्रैक कर लिए। अब उसके बाद अपने को एक एक करके इन पे क्लिक करते जाना है, एक एक करके क्लिक करते जाना है। तो जैसे अपन ने यहाँ भी टाटा केमिकल पे क्लिक किया, ये आज चला है ये, है ना। अभी ये टाटा केमिकल पे क्लिक किया, अभी टाटा केमिकल का देखो आरएस अभी जो है ये काफ़ी दिनों से देखोगे, यहाँ देखोगे तो ये अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, ये येलो लाइन के नीचे चल रहा था। इसने आज ही ब्रेकआउट दिया है ना, देखोगे तो ये बहुत दिनों से ऐसा एक छोटा छोटा ये पूरा ये इधर पे एक वो बना रहा था और आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी इसका आरएसआई जो है वो तो 60 के अबव आ गया है, लेकिन आरएस जो है अभी 0 के नीचे है। ये एक दिन और अगर थोड़ा ऊपर जाता है और ये मजबूत हो जाता है तब अपन इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसको आवरली पे देखोगे तो हो सकता है आवरली पे आ गया हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी बदलती है चीज़ें। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये अभी 70 के ऊपर चल रहा है आवरली पे, और ये भी ऊपर चल रहा है। लेकिन इसको अगर हमको स्विंग ट्रेड के लिए ले जाना है तो एक दिन और वेट करेंगे, ये देख लेंगे कि ये इसके ऊपर जाता है कि नहीं, डेली पे जाता है कि नहीं जाता है। तो अब हमको करना क्या है कि जैसे अभी ये वाला तो फिलहाल अभी हम नहीं ले रहे हैं, जैसे अब ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आते हैं, ये ठीक है, ठीक है। ये अभी आरएस भी इसका कितना है, इसके ऊपर है, 0 लाइन के ऊपर। आरएसआई भी डेली का इसका ऊपर चल रहा है अभी, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर हमने इसको यहाँ पे लिया होता तो अभी ये यहाँ तक गया हुआ है, और हमने इसको यहाँ पे भी पकड़ा होता तो एंट्री कब करनी है, ये जो हाँ ये जो वही बता रहा हूँ, हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि एंट्री कहाँ करनी है। इसमें अगर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जस्ट मैंने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया था 50 दिन का ये जो 50 वाला, इसको नहीं भी रखोगे तो बेसिकली इतना रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें करना ये रहता है कि इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, एंट्री और एग्जिट कहाँ पे हैं ये बता देता हूँ। जब ये यहाँ से जैसे ये नीचे गया हुआ था और ऊपर ये यहाँ पे आएगा, कौन सा पहले आएगा, ये ग्रीन लाइन पे। जब ये ग्रीन लाइन पे आएगा, अगर ये ग्रीन लाइन पे आ गया है तो हमको देखना है जब तक कि ये रेड लाइन जो दिख रही है, ये रेड लाइन को क्रॉस करके पहली कैंडल क्लोज ना कर दे, समझ रहा है। जब ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा और ये कैंडल को ग्रीन पे दे देगा,
ठीक है, मतलब रेड लाइन के ऊपर पहली कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। ये रेड लाइन हाई का मूविंग एवरेज हाँ, है ना? ये 20 पीरियड का हाई है और नीचे वाला 20 ही पीरियड का लो है। ठीक है, 20 पीरियड का लो है ना? हाँ, तो जो ये जो है ऊपर वाला, जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, वैसे मैंने उल्टा बना दिया है इसको, लाल और इसको हरा ऊपर लाल नीचे कर सकते थे, वो तो कलर अपने ऊपर है जो लगाना हो, तो वो तो अपन कलर तो अपने हिसाब से। तो अभी देखो जैसे ये पहली वाली लाइन के ऊपर गया, इसके ऊपर इसने ये कैंडल क्लोज करी, हम देखेंगे कि उस समय RSI क्या 60 के अबव था, पर उस समय तो नहीं था, उस समय भी कहाँ पे था, 56 पे था। हाँ, RS जरूर ठीक था। अब यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है कब, जब RSI भी 60 पे आ जाता और ये भी ऊपर रहता, हमको कहीं यहाँ एंट्री लेनी थी इस पे, राइट। यहाँ पे एंट्री लेना था और स्टॉप लॉस जाता इसका क्या, ये जो हरी वाली लाइन है, ये जो हरी वाली लाइन है, अगर वो इसको टच कर दे या फिर इसके नीचे क्लोज कर दे, तुम जो भी चाहो, उसके हरी के नीचे एक कैंडल भी क्लोज कर देगा तो ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, हरी के नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर देगा तो स्टॉप लॉस है, और लाल के ऊपर जो पहली कैंडल क्लोज करेगा वो अगर RSI को क्रॉस कर देती है और RS भी प्रॉपर है, तब हम इस पे एंट्री करते हैं। ये इसका एंट्री का रूल है। तो अगर हमने यहाँ पे भी एंट्री करी होती तो ये काफ़ी अच्छा चल के गया, यहाँ तक आया। अब देखो जब ये बहुत ऊपर हो जाए इस बैंड से, यानी ये जो लाल वाले बैंड से है, अगर बहुत ऊपर भी निकल चुका है तो भी हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एंट्री करनी, क्योंकि क्या होता है जब बहुत डिस्टेंस पे चला जाता है तो नीचे ही लौट के आता है। हेलो, है ना, और जब ये नीचे लौट के आता है तो फिर से टच करता है बैंड को। अब तुम देखोगे तो ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में वही हो रहा है, ये ऊपर गया है और अब वहां से नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें तुम प्राइस एक्शन भी लगा सकते हो कि जैसे तुम ये देखोगे कि पहले ये अप ट्रेंड चलता आ रहा था, अब ये अप ट्रेंड हल्का सा बैंड होके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये हल्का सा क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे एक छोटा सा ये बना लो तो ये तुमने एक रेंज बना ली अगर यहाँ पे, तो ये इसको अगर ये रेंज को तोड़ के यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, लाल वाले पे, ये देखते रहना कि उस समय पे RSI 60 के आसपास हो, है ना, और लाल वाले पे आके फिर से अगर यहाँ पे लाल पे आके टच कर लेता है, अब दोनों चीज़ें होंगी, या तो ये इसका ब्रेकडाउन है, हो सकता है इधर से एकदम नीचे चला जाए। तो अगर ये लाल को पे आके नीचे जा रहा है तो हरे वाले से जब वापस लौटने लगेगा तब हम इस पे वापस एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे हुआ, देखो ये ऊपर था, ऊपर से ये नीचे आके यहाँ पे चला गया, इसको भी क्लोज दे दिया, अपन ने नहीं ली, अपने को तो यहाँ लेना था, अब ये नीचे चला गया, जब ऊपर जाके तो यहाँ, जब रेड लाइन, हाँ, जब ये रेड लाइन के ऊपर वापस से जाने लगे, कई बार क्या होता है, या तो ये यहीं से मुड़ जाएगा, ये भी हो सकता है कि ये रेड हरी वाली इधर पे टच करे आके, अभी ये क्या कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी अपने को ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि टोटल इसी के भरोसे बैठे रहेंगे। अगर ये एकदम से ब्रेक डाउन करता है इसको, तो हो सकता है ये एकदम नीचे तक आए, तो अपने को ये भी देखना है कि एकदम नीचे तो नहीं जा रहा। तो अगर इसका सपोर्ट ले लेता है, हरे वाले का, इसका सपोर्ट ले लेना चाहिए इसको मोस्टली। अगर ये इसका RSI मजबूत है, RS मजबूत है और सब कुछ ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट लेके वापस जाने लगेगा। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये स्विंग बना रहा है, ये देखो, ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, तो ये हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज ही तो बना रहा है। तो बेसिकली अपने को क्या पकड़ना है कि जब वो हायर लो पे आएगा नीचे, तो हमको लो पे पकड़ना ताकि हायर हाई बनाए, ठीक है। इसी को तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। हमको जो अप ट्रेंड के स्टॉक है उसकी स्विंग में नीचे पकड़ के ऊपर की उसको लेके जाना रहता है स्विंग को, राइट। तो इसको ये करके राइड करना है। अब ऐसे वाले स्टॉक्स तुम्हें कोई इसमें बहुत सारे मिल सकते हैं, जब अभी देखोगे तो अब किसी में मिलेगा। अब जैसे ये अभी फिलहाल ये RSI इसका मजबूत नहीं है, RS तो मजबूत है, RSI 60 पे, पर देखो अभी देखो ये बिल्कुल एक सही तैयारी में है, देखा जाए तो SBI है ना, रिट्रेस हो रहा है, ये रिट्रेस हो रहा है, ये भी देखो यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ आया है। अगर तुम यहाँ पे इसको अगर एक यहाँ से तुम ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मारो, ये है ना, ये तुमने एक बैंड बना दिया, तो ये इसी के ऊपर है, किसके ऊपर है, अभी सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे दिया है इसने। और अगर ये यहाँ पे ये पहली कैंडल इसके ऊपर दे और ये 60 के अबव आ जाए तो इसको बाई कर लेना, ये फिर यहाँ तक बनाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके अपन इसको, हाँ इसको फिर अपन ऐसे करके राइड कर सकते हैं और उसके नीचे अब, पर इसमें जैसे ये मैंने लाइन बनाई ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें अगर अपन प्राइस एक्शन पता है तो इसको भी ऐड कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाता है ये सेटअप अपना, राइट। अच्छा ये सब ज़ीरोधा में नहीं ऐड होता क्या? ये ज़ीरोधा में आरएस नहीं ऐड होगा, आरएसआई ऐड हो जाएगा। ये तुम्हारा हाई लो क्लोज, हाई लो बन जाएगा, ठीक है, सब ये सब तो बन जाएगा, वॉल्यूम भी बन जाएगा ज़ीरोधा में। लेकिन ये आरएस जो मिल रहा है ना, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर तुमको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं तेरे को ज़ीरोधा पे ही बता देता, ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल ही करने नहीं बोलता। ये चक्कर नहीं, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और वो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे और भी तुम्हें इंडिकेटर और वो सारी चीज़ें काफ़ी दूसरी अलग अलग, इसमें बैक टेस्टिंग वगैरह बहुत कुछ मिलता है। तो हाँ, तो अभी जैसे अब ये मुथूट फाइनेंस देख रहे हैं, ये भी देखो, अब यहाँ पे ये भी इसका आरएस कितना बढ़िया स्ट्रेंथ है इसकी, और ऊपर से 60 पे आके सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो एक ये छोटा सा, अगर तुम इसको देखोगे तो ये अगर अपन इस पर एक ट्रेंड लाइन बनाएं, ये देखो, और ये देखो, ये ऐसे बना दो, है ना। अब ये देखो, हाँ ट्रायंगल बन गया है, ये एक फ्लैग एंड पोल कह सकते हो इसको। अब ये फ्लैग तो क्या, पेनेट पैटर्न कहते हैं इसको। तो अब ये जिस तरफ भी इधर साइड ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन देगा, पर ब्रेकडाउन इसलिए नहीं देगा कि देखो आरएस इसका मजबूत है और आरएसआई भी 60 पे, तो ये इसके पूरे चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो अब तुम क्या करो, तो चाहो तो इसको क्या करो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और आएगा जब ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ से ये रिट्रेस होगा। देखो ये परफॉर्म कैसा करेगा ये भी बता देता हूँ। इसको तुम यहाँ पे लगा लो ऐसे, ठीक है। ये इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा जब ये ब्रेकआउट देगा। तो ये ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है सीधा ऊपर ना जाए, पहले यहाँ जाएगा, रिट्रेस करके यहाँ आएगा और फिर पुल बैक देके, मतलब ये जो हल्का सा पुल बैक लेगा और फिर तोड़ के ऊपर जाएगा, राइट। तो अपने को इसको तुम मार्क कर सकते हो कि भाई जिस भी दिन ये यहाँ पे जाओ, क्लिक करो ऐड अलर्ट फॉर मुथूट फाइनेंस, ये ऐड हो गया। अब जिस भी दिन मुथूट फाइनेंस 1525 को तोड़ेगा, तो उस दिन तुमको ये अलर्ट दे देगा अपने आप। भलाई तुम कुछ भी काम कर रहे होगे, वो ट्रिन करके तुमको बता देगा कि ये आ गया भाई। अच्छा, हाँ ये देखो, ये अलर्ट में आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई ऐसा अलर्ट नहीं लगता रहता है कि ये तीनों कंडीशन अपन जैसे डाल रहे हैं कि आरएसआई स्टॉक, नहीं वो तो एल्गो हो गया, वो तो खुद देखना पड़ेगा, वो तो एल्गो हो गया। मतलब एल्गो भी क्या हो गया, मतलब तुम फिर वो एक चार्टिंग करके सॉफ्टवेयर है, उससे निकाल सकते हैं अपन। हाँ चार्टिंग, हाँ वो उस पर बना सकते हैं और उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल। अभी क्या 7 बजने वाला, तो मेरी वो एक वेबिनार चालू होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुझे क्लियर हो गया होगा ये। हाँ मैं इसको करके देखता हूँ। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स तुझे जो भी लिस्ट बना लेगा, और जो लिए भी हैं, अगर तेरे पास में कोई स्टॉक तूने स्विंग के लिए ले रखे हैं पहले से, तो उनको भी तू इस पर डाल के देख सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी आरएस जो है वो खराब पड़ी हुई है और अपन ने ले रखे हैं और वो पता चला नीचे से नीचे जाने वाले हैं। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर किसी की, हाँ अगर नहीं, मैं वही बोल रहा, अगर पोर्टफोलियो बड़ा बना हुआ है और उस पर जो इसकी स्ट्रेंथ खराब है अगर, तो उनको निकाल लो और उसकी जगह पे अच्छे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को रखो, है ना। ये भी करा जा सकता है। तो अपन इसमें मतलब एक ऐसे स्टॉक्स को चुन के ही रखें जो कि अपने पास में सही स्टॉक्स हैं छने हुए, और जब उनकी स्ट्रेंथ खराब होने लगे तो उनको बेच बाच डालो। क्योंकि क्या करोगे ऐसे स्टॉक रख के जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे निफ्टी के हिसाब से। अब वो मेरे अडानी के 2 फंसे हुए हैं, बाकी तो सब चलते ही है। हाँ। अडानी के मैं भी रखा हुआ हूँ, ज़्यादा मैंने कब तक मिल जाएगा। नहीं सही आने लगेगा तो फिर उसको एवरेज करेंगे। अरे वही है ना, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं है एवरेज और फालतू का करने की। अगर आप इसको सब देख रहे हो और लगता है तो एक पर्टिकुलर एसएल लेके हटा दिया, काय के लिए वो अमाउंट फंसा के रखो, उसकी जगह तुम कुछ और ऐसा ट्रेंडिंग ले सकते थे जो अच्छा परफॉर्म कर जाता। उतने दिनों से पैसा डम पड़ा हुआ, क्या मतलब का। ऐसी चीज है, क्योंकि पैसा तो फंसा ही हुआ है ना, वो कब जाएगा कब नहीं जाएगा। और उसी बीच में मान लो कि निफ्टी गिरने लगा, तो चूंकि ये जो पर्टिकुलर जिसका आरएस जो है वो नीचे है, वो वैसे ही निफ्टी को परफॉर्म नहीं कर रहा निफ्टी के हिसाब से, और तुमने क्या किया कि उसको लेके रखा हुआ, निफ्टी गिरेगा तो वो गिरेगा भी बुरी तरीके से, पहले वही गिरेगा जो कमजोर है, समझ रहे हैं।
तो वो और धराशायी हो जाएगा। मतलब कभी निफ्टी घूम गया तो वो और जमीन में घुस जाएगा, फिर तुम उसको कितना एवरेज करोगे। निफ्टी का भी अगर देखो हाँ। तो बॉलिंजर बैंड एकदम नीचे ही तरफ आ रहा है। हाँ, तो बात वही है कि डेली के कैंडल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वो अगर अपन इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर पोर्टफोलियो पे भी इसको ध्यान में रख के बनाए ना तो बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, ठीक है, तो तो हाँ बस वो मेरा भी वही चालू ही होने वाला था। मैं करके फिर अपन कल बात करते हैं। हाँ, तो उसको बना ले, फिर बताना मेरे को क्या कैसा है। ठीक 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 ठीक, ओके ठीक, ओके बाय। ओके।